बच्चों के अवकाश चल रहे हैं। माता पिता उन्हें नए हुनर सीखने की ओर प्रेरित करते हैं। जब परीक्षाएं चल रही होती है तो वहाँ पर उनको निष्ठा से पढ़ने की सलाह दी जाती है और उसके बाद कहा जाता है कि अब कुछ नया सीखने की ओर जाओ। ये पूरे ही जीवन काम आने वाली गतिविधि होगी। या तो शारीरिक विकास अथवा बौद्धिक विकास निकल कर सामने आएगा, जो कि आपको और अधिक मजबूत करेगा। हम जब भी उनके आसपास का माहौल देखते हैं, स्वयं भी उनसे भविष्य को लेकर चर्चा करते हैं, तो यही कहते हैं कि बेहतर जीवन के लिए बेहतर शिक्षा की आवश्यकता है। उसके बाद में अपना वाहन, अपना घर, देश विदेश घूमना, स्वतंत्रता के साथ में खर्चों की स्थितियों को देखना, ये सब कुछ तुम्हारे पास में रहेगा। परंतु जीवन उतार चढ़ाव के साथ में चलने वाला एक क्रम है जो प्रत्येक व्यक्ति ने देखा है। कई बार डिप्रेशन जैसी पोजीशंस, टेंशन जैसे अप्रोच निकल कर आना, भीतर तक असफलताओं की वजह से टूट कर बिखरने की स्थितियों तक भी आ जाना, ये सब कुछ जीवन में रहता है। और वहाँ हमारे इस देश की जो सबसे प्रमुख ताती रही है, जो हमारे देश का एक प्रमुख गौरव गान है, जिसको पूरे ही विश्व ने स्वीकार किया, आध्यात्मिक शिक्षा। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में उसकी चर्चा भी करते हैं। जब व्यक्ति उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ में होता है और जब भीतर की सतहों को पहचानने की ओर जाता है, उसको क्रोध क्यों आया, वो किस तरह के लोभ के साथ में खुद को लेकर चल रहा है, किन लोगों की संगति उसको पथ भ्रमित करने की ओर अग्रसर है, वो सब कुछ बहुत गहराई से जान पाता है। आध्यात्म भीतर की वो ठंडक है जो बचपन से ही बच्चे के साथ में जोड़ी जा सकती है और उसके भीतर तक उतरने की जो प्रक्रिया है वो ही उसको मजबूत करती है। मन विचारों के उस आईने के सामने हमेशा चलने वाला होता है, जहाँ पर लोगों के द्वारा और हमारे द्वारा पढ़े गए अनुभव में लाए गए विचार हमेशा सामने होते हैं। उन विचारों के माध्यम से ही मन व्यक्ति विशेष को कर्म के लिए प्रेरित करता है। दूषित कर्म हो, गलत कर्म की कोई भी अवस्था हो, अकर्मण्य रहने की कोई भी अवस्था हो, सब कुछ भीतर से ही निकल कर आती है। आज के इस माहौल के साथ में स्वयं को पूर्णतया स्थिर रखना भी बेहद आवश्यक है। जीवन खुद ही उलझता है, फिर उससे भी अधिक समय तक जद्दोजहद करके सुलझने का प्रयास करता है और इसमें न जाने कितना ही समय व्यर्थ गंवाता चला जाता है। जो सारी ही हमारी धार्मिक पद्धतियों की शिक्षाएं हैं, उसका अंत तो गत्वा मूल स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही है। और जब बाहर से भीतर की यात्रा तय होने लगती है, यकीन मानिए वो आनंद अलग है। ये कोई उम्र और अवस्था के पैमाने नहीं है कि आध्यात्मिक शिक्षा उस समय दी जाए जब बच्चे अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुके हों, जब वो हासिल करने की प्रक्रियाओं के साथ में हो, कई बार टूटने और बिखरने की अवस्थाएं सामने आने वाली हो। वहाँ पर आध्यात्मिक शक्ति उनके भीतर तक एक अलग स्वरूप रचने वाली होती है। जो आसपास का कोलाहल है उससे बच्चे बच नहीं सकते, परंतु आध्यात्म उनको स्थिर करने वाला हो सकता है। जब भी बच्चे बाहर जाते हैं, माता पिता को यही चिंता रहती है उनका खान पान कैसा होगा, मित्रों की संगति कैसी होगी। परंतु एक बार उनके भीतर की आध्यात्मिक थाती को मजबूत कर दीजिए, उसके बाद में आपको इन सारी अवस्थाओं की चिंताओं की ज़रूरत ही नहीं रह जाती है। जब ग्रही व्यवस्थाएं दशाओं के माध्यम से अपना प्रभाव निक्षेपित करती है और वहाँ पर भी व्यक्ति स्थिर रहता है, तो उसके जीवन की बहुत बड़ी पूंजी एवं कुंजी है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 29 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कन्या राशि स्थान में सुबह 8:56 से प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सोमवार, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष चल रहा है। श्री महेश नवमी आज के दिवस विशेष में ही है और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में जो उन्नति लंबे समय से बनी हुई थी, आज वहाँ थोड़ा सा हल्कापन निकल कर आ सकता है। खुद को अव्यवस्थित करने से बचिएगा। तो वहीं खान पान में जो बहुत अधिक रुचि पनपी हुई है वो स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं डाले, ये भी ध्यान रखें। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है,
परंतु लोग उस ऊर्जा में नकारात्मकता भरी सेंध लगाने वाले हो सकते हैं, उससे संभलें। वहीं स्वास्थ्य में शाम के समय अंतराल के बाद जो मौसम से संबंधित बीमारियां होती है वो परेशान करने वाली हो सकती है। माइग्रेन से संबंधित समस्या जो लंबे समय से घिरे रही है उससे भी खुद को सतर्क रखिएगा। वहीं भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वृषभ राशि, सर्वप्रथम पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। सुबह चंद्रमा की स्थितियों का परिवर्तन होगा। लाभ व्यापारिक जीवन में चहुं और बढ़ने की ओर है, परंतु आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करके चलनी होगी। यहाँ आप अपनी प्रेजेंस को कामकाज में स्थापित करके चलिएगा। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत शानदार तरीके से बना हुआ है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। तो वहीं संतान पक्ष को किसी भी बात को समझाना है। आज का ये दिवस अति उत्तम कहा जाएगा। आपके पराक्रम में निरंतर तौर पर वृद्धि के प्रतिमान स्थापित हैं। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये समय समग्र तौर पर आपके लिए बेहतरी को स्थापित करता चला जा रहा है। मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर लेन देन में सावधानी बरतें। दोपहर के समय के बाद में यात्राएं टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में ही स्टॉक मार्केट में रोटेशन को लेकर थोड़ी सी सजगता बरतने का प्रयत्न कीजिएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। व्यवहारिक तौर पर आज का ये दिवस विशेष आपके लिए यहाँ पर नएपन के सरोकार निरंतर लेकर आ रहा है, परंतु उस नएपन में संशय पनपने वाले हो सकते हैं। भ्रम और भटकाव सामने रह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष शरारतपूर्ण कृत्य आपके समक्ष कर रहा है कामकाजी जीवन में, उससे कैसे दूरी बनाकर रखेंगे, ये विचारधारा अपने साथ में आप संप्रेषित करके रखिएगा। कई बार भटकाव से बचने के लिए उन लोगों से ही दूर रहने की ज़रूरत होती है। वो माहौल ही जब सामने नहीं आया तो बेहतरी है। और वहीं भूमि संबंधित लेन देन में आज सावधानी बरतें। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया तृतीय भावस्थ चंद्रमा, नौकरी पेशा जीवन में जो नयापन आप देखना चाहते थे आज वो साथ साथ में है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। विदेश संबंधी कार्यों में आज अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। सुबह सुबह के समय में जो रूटीन आपने स्थापित किया हुआ है, जिस वजह से आप स्वास्थ्य में लाभ देख रहे हैं, किसी भी तरीके की आलस्य की प्रवृत्तियां वहां पर सेंध लगाने वाली नहीं हो, ये ख्याल रखिएगा। आज मन को एकांत की आवश्यकता है जिससे कि वो एक सेल्फ रिपेयरिंग प्रोसेस की ओर आ पाए। कोई भी ऐसी बात जो कही जाती है, व्यक्ति उसके साथ में खुद को जोड़कर अव्यवस्थित होता चला जाता है। उस एक प्रक्रिया से समग्र तौर पर संभलने का आप प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। और वहीं आज यात्राएं आपके लिए अनूठे तौर पर सफलता के प्रतिबिंब स्थापित कर रही है। बढ़ते हैं सिंह राशि की ओर। यहाँ द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके फाइनेंशियल गेन में प्रोग्रेस है। वहीं जो भी रिसर्च संबंधी कार्य की गतिविधियां होती है वो बेहतरी लेकर आ रही है। आपका जो स्वयं को प्रबंधन के साथ में लेकर चलने का क्रम है वो अनूठा कहा जाएगा, यानी कि जो सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोसेस है, इस वजह से आप खुद को निरंतरता देते चले जाएंगे। मशीनरी संबंधी कामकाज के अंदर आप स्वयं को व्यवस्थित करते चले जा रहे हैं, उसमें कोई भी दुविधा एवं नकारात्मकता मौजूद नहीं है। और रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। तो वहीं किसी भी नए उपक्रम की ओर आप जाना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपके लिए अति उत्तम है। कन्या राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष की ओर से सहयोग बना रहेगा। जो मन मुटाव लंबे समय से चल रहे थे वो दूर होने वाले होंगे। किसी काम को लेकर संशय था कि वो व्यक्ति विशेष धोखा तो नहीं दे देगा, आज वहां पर भी स्पष्टता भरी तस्वीर आपके सामने आने वाली होगी, परंतु आप अपनी तासीर में ठंडक बनाकर रखिएगा जिससे कि कहीं पर भी व्यग्रता आपके सामने आने वाली नहीं रहे। इसी समय के साथ में आप अपने लिए उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों में बेहतरी को निरंतर नए आयाम दे सकते हैं। और वहीं जो भी कार्य यहाँ पर आपके लिए आयात निर्यात के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आप एक अलग रफ्तार स्वयं को देने वाले रहेंगे। इसी समय में आपके लिए वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में भी निरंतरता निकल कर आ सकती है।
आज जो अनुशासित स्थितियां आप लेकर चल रहे हैं उसका फायदा पूरे ही दिवस विशेष में गुंजायमान रहने वाला होगा। तुला राशि, द्वादश भावस्थ चंद्रमा, मन के भीतर की कुछ घबराहटें हावी हो सकती है कामकाज पर, उससे बचकर चलें। यात्राओं की ओर जा रहे हैं तो स्वास्थ्य का प्रमुख तौर पर ख्याल रखें, उसमें भी सुबह 8:56 से पहले कोई भी यात्रा शुरू कर दी जाती है, उसमें बेहतरी। दोपहर के समय अंतराल में आप अपने कार्य स्थल पर मौजूद रहने का ही प्रयत्न करें। कोई भी व्यक्ति विशेष ऐसा आता है जो निर्णायक कार्य की ओर आपके साथ गतिमान होना चाहता है, तो वहाँ आपकी मौजूदगी एक अलग प्रभाव को निक्षेपित करने वाली रहेगी। और इसी के साथ में इस समय के विशेष बलाबल में आपके लिए यहाँ एकांत की जो मन के भीतर की अवस्थाएं होती है वो समग्र तौर पर आपको संतुष्ट करती चली जाएगी। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आप अपनी ऊर्जा को निरंतर गतिमान करते चले जाइएगा। वृश्चिक राशि, यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके चलने का प्रयत्न करें। संतान पक्ष की ओर से जो घबराहटें बनी हुई थी अब वो हट रही है। इसी के साथ में कोई भी बड़ा निर्णय आप लेना चाहते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, उसकी गतिशीलता भी यहाँ संप्रेषित होती चली जाएगी। और वहीं ये याद रखिएगा कि जो रूटीन आपने यहाँ अपने लिए बनाकर रखा हुआ है उसमें कोई भी व्यक्ति विशेष सेंध लगाने वाला बिल्कुल भी नहीं रहे। यहाँ आप मशीनरी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं और ऐसी अवस्थाओं के साथ में किसी भी नई एजेंसी आदि की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए बहुत विशेष कहा जाएगा। और रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप चल रहे हैं। माता और पिता की आशीष की वजह से ही आप निर्णायक कार्यों में बेहतरी को देखने वाले रहेंगे। और वहीं पुराने मित्रों के साथ में होती हुई चर्चाएं आपके जीवन को नव स्पंदन देने वाली हो सकती है। वहीं धनु राशि, यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करना चाहते हैं उस लिहाजा ये समय विशेष अति उत्तम है। और वहीं मानसिक सुख की स्थितियों में वृद्धि निरंतर तौर पर बनी रहने वाली होगी। और इसी के साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि जो कार्य यहाँ अपने हाथ में ले लिया है उसमें पूरी ऊर्जा अंतिम सिरे तक बनाकर रखिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य की ओर जा रहे हैं जिसमें फाइल्स आदि की रिक्वायरमेंट होती है, ये याद रखें कि जो भी हमको कैरी करना है रीचेक के प्रोसेस के साथ में हम बढ़ने वाले रहें, जिससे कि जग हसाई जैसी स्थितियों से कई बार सार्वजनिक तौर पर बचा जा सके। इसका अर्थ यह है कि मीटिंग हो रही है, कोई फाइल भूल गए तो 10 से 15 लोगों को बातचीत का मौका मिल जाता है। ऐसी अवस्थाओं से सावधान रहें। ये भी याद रखें कि खुद को आप सिचुएशनल बेसिस पर फ्लेक्सिबल रखिएगा। लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं आया है, हम एक ओहदे पर काम करते रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, मन कह रहा है क्यों करें, परंतु दूसरी अवस्था कह रही है कि अभी आवश्यकता है इस वजह से करें। उसी एक क्रम को अपनाकर चलिएगा। मकर राशि, प्रथमतया यहाँ आध्यात्मिक स्तरों में आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से बने हुए अटकाव दूर हटने वाले होंगे। जो चिंताएं सता रही थी कि इस नौकरी के बाद का क्या सिरा, हमको क्या कुछ और सोचना चाहिए, उन सबको हटाकर आप यहाँ बिंदुवार क्रम में खुद को नई सोच के साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। ये भी याद रखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज विराट सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला एक अद्भुत क्रम मात्र है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी क्षमताओं पर पूर्णकालिक तौर पर विश्वास करके अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते चले जाएं। और वहीं जो ये समय विशेष है, आजीविका के कुछ नए माध्यम आपके समक्ष रखने वाला हो सकता है, जिसकी ताकत एवं तीव्रता निरंतर तौर पर यहाँ साथ बनी हुई है। बढ़ते हैं हम कुंभ राशि की ओर। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से यहाँ रुकावटें और बाधाएं मार्ग घेरने वाली हो सकती है, थोड़ा सा संभल कर चलें। वहीं जो भी कार्य विदेश संबंधी गतिविधियों में किसी व्यक्ति विशेष की वजह से अटका हुआ था, आज सीधा उससे संवाद किया जाए। कोई भी मेल आदि आप आगे बढ़ा रहे हैं कामकाजी स्तर पर, तो उसकी ड्राफ्टिंग को भी 1 से 2 लोगों से चेक ज़रूर करवाइएगा। अपने ही कामकाज पर ऑडिट करने की कई बार रिक्वायरमेंट होती है और इस फलस्वरूप व्यक्ति खुद को सिरेबद्ध करता चला जाता है। इस एक क्रम को निरंतर अपनाकर चलने का प्रयत्न करें। और ये भी याद रखें कि आपके लिए इच्छा शक्ति का अभाव तो नहीं है, परंतु नकारात्मकता मन के भीतर घेरने वाली हो सकती है। पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करें।
वहीं मीन राशि, बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में वृद्धि है। कोई भी प्रयोग आप अपने कामकाज में नएपन के साथ में करना चाहते हैं जिसमें रुपए पैसों की अवस्थाओं की आवश्यकता नहीं, सिर्फ और सिर्फ अभी जो अवस्था सामने उसी में परिवर्तित करना है, तो आप उस ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ माता और पिता की ओर से मिल रही सलाह को दरकिनार करने से बचें। हम कई बार अपने कामकाज में ये सोचने लगते हैं कि यहाँ से ज़्यादा अनुभव अब किसको होगा, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में डेवलपमेंट के मेजर्स आपके साथ में बने हुए हैं। स्वास्थ्य की मजबूती आपको और अधिक तीव्रता से आगे बढ़ाने वाली रहेगी। और वहीं सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ रखने से बचना ज़्यादा अच्छा है। और वहीं भूमि संबंधित कामकाज में निर्णायक गतिविधियों को आप आगे बढ़ा सकते हैं। आपके व्यक्तिगत पुरुषार्थ की स्थितियां यहाँ पर देखते ही बनती है, जो निरंतर आपको चमत्कृत करती चली जा रही है और आगे बढ़ाती भी चली जा रही है। तो ये था 29 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।